नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत कर रही हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी प्यारे बच्चों का मैं एक बार फिर से हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ आप सभी को और सभी का स्वागत कर रही हूँ आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो आवाज़ थोड़ी सी आज ढीली आवाज़ इसलिए ढीली निकल नहीं रही है। तो थोड़ा सा आप लोग क्लास को बताकर चलें कि आपकी जो क्लास है क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, क्या आप लोगों को वीडियो प्ले हो रही है। कोई दिक्कत किसी चीज़ की जल्दी से बताओ, फिर हम अपने टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आइए भाई दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो टॉपिक हम लोगों का स्केलेटल सिस्टम चल रहा है। स्केलेटन सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे, यानी कि कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र में मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी आप लोगों के शरीर के अंदर जो आपका अक्षीय हड्डियां हैं, यानी अपेंडिकुलर के बाद, अपेंडिकुलर से पहले हम एक्सियल बोन की बात कर रहे थे। तो एक्सियल बोन की बात चल रही थी जो कि आपके शरीर में 80 होती हैं, जिनमें से सबसे पहले हमने बात करी थी स्कल की, यानी आपके कपाल की। और कपाल में मैंने कहा था 29 हड्डियां होती हैं। आपने 29 हड्डियां पढ़ी, 8 तो आपकी फ्लैट बोन होती हैं, ये जो आपके ये वाली फ्लैट बोन है। उसके बाद 14 होती हैं आप लोगों की प्यारे बच्चों, कितनी हड्डियां? 14 होती हैं चेहरे में। और चेहरे के अंदर 14 हड्डियां हैं, लेकिन 14 याद नहीं करनी, आपको मैंने 3 बताई थी। आपको मैंने कहा था कि मैग्जिला, मैंडिबल और एक नाक में थी वोमर। वो 3 हड्डी आपके चेहरे की हड्डियां हैं, उन्हीं को आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न वहीं से आपको बनकर आता है। तो आप लोगों ने पढ़ा कि आपके पास जो मैग्जिला है इनकी संख्या और मैंडिबल की जो संख्या होती है, ये पूछ सकता है आप लोगों को। तो आप लोगों से कभी भी पूछता है कि मैं मैग्जिला कितनी होती है हमारे पास। तो कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका जो स्कल होता है, आपका जो कपाल होता है, ठीक है, आप लोगों का जो कपाल होता है, इसमें मैंने कहा था कि कपाल में आपकी 29 हड्डियां होती हैं, है ना। कितनी होती हैं बच्चा? 29, 29 मैंने कहा था, जिसमें से 8 आपके पास चपटी हड्डियां थी। चपटी हड्डियां 8 थी आपके पास, ठीक है। तो चपटी हड्डियां जिसको कहते हो फ्लैट बोन, तो ये फ्लैट बोन कितनी थी आपके पास? 8 की संख्या में थी ये फ्लैट बोन, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब ये जो फ्लैट बोन थी ये आपके पास 8 होती हैं। इन फ्लैट बोन में मैम कौन कौन सी हड्डियां हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलती है? तो चलो मैं तुम्हें पहले फ्लैट बोन के बारे में ही बता देती हूँ। तो हम लोग देखते हैं फ्लैट बोन। फ्लैट बोन्स की हम लोग बात करते हैं। इसमें आप लोगों को जो फ्लैट बोन है, कौन कौन सी हड्डियां हैं जो आपको पेपर में पूछी जाती हैं, और ये हड्डियां आपकी फ्लैट बोन जो होती हैं किस तरीके से आपके पूरे एरिया को बनाती हैं, ठीक है। तो आप जब इस इमेज को देखेंगे प्यारे साथियों, जब आप इस इमेज के साथ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को फ्लैट बोन जो है ये देखने को मिलेगी, ठीक है। इस इमेज को जब हम देखते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। तो ये जो आपकी खोपड़ी है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की फ्लैट बोन होती है, बट इसमें आपको क्लियर इमेज नहीं आ रही है। आपको जब क्लियर इमेज मैं दिखाऊंगी फ्लैट बोन की, तो अभी हम लोग देखकर चलते हैं कि फ्लैट बोन जो है बेसिकली वो कौन कौन सी हो जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो आपका जो स्कल एरिया होता है, आप लोगों का जो पूरा का पूरा आपका ये खोपड़ी वाला जो एरिया होता है, इनके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को फ्लैट बोन जो देखने को मिलती हैं वो कुछ इस तरीके से होंगी। देखो ये फोटो आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो फ्लैट बोन है वो दिखाई हुई है। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ते हो कि आपकी जो फ्लैट बोन है ये टोटल 6 हैं, लेकिन इनकी संख्या को गिनोगे जब आप लोग, तो पैरिटल 2 होती हैं, टेम्पोरल 2 होती हैं, ठीक है। तो 6 7
और 8, आप लोग इनको क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो देखना, आ जाओ, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जब हम लोग आपकी फ्लैट बोन के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझने आ सारे बच्चे, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, फ्लैट बोन की। जब हम लोग फ्लैट बोन की बात करते हैं, चपटी हड्डियों की, तो मैंने कहा था कि चपटी हड्डियां कितनी होती हैं भाई, आपके पास 8 होती हैं। मैम कौन कौन सी होती हैं एक बार बताना। तो आइए बात करते हैं। जब चपटी हड्डियों की हम बात करते हैं तो एक होती है बेटा पैरेटल बोन। कौन सी होती है, आप लोग बताकर चलते हो, पैरेटल। ठीक है, एक होती है पैरेटल। अब पैरेटल मैम कितनी होती है संख्या में, 2 होती है। ठीक है, तो आपकी चपटी हड्डियों के नाम बता रही हूं। चपटी हड्डियां 8 है संख्या में। सबसे पहली है पैरेटल। पैरेटल कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है मैम, दूसरे नंबर पर कौन सी होती है, आप बताते हो, फ्रंटल। दूसरे नंबर पर कौन सी होती है, फ्रंटल। फ्रंटल कितनी होती है, 1 ही होती है। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन सी होती है, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल। तीसरे नंबर पर कौन सी होती है, ऑक्सीपिटल। ठीक है, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल जो होती है ये तीसरे नंबर की होती है। मैम कितनी होती है, 1 ही होती है प्यारे बच्चे। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पर आपको पूछे कौन सी होती है, स्फेनॉइड होती है। कौन सी होती है, स्फेनॉइड। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे स्फेनॉइड होती है। फोर्थ नंबर पर कौन सी हो जाएगी भाई, स्फेनॉइड। कितनी होती है, 1 होती है। मैम फिफ्थ नंबर पर कौन सी हो जाती है, फिफ्थ नंबर पर हो जाती है टेम्पोरल। कौन सी हो जाती है प्यारे बच्चे, टेम्पोरल। फिफ्थ नंबर पर हो जाती है टेम्पोरल। टेम्पोरल। ठीक है, तो चलो ये कितनी होती है, टेम्पोरल 2 होती है। ठीक है, काउंट करो एक बार, 2 और 2 4 5 6 7 और 1 हड्डी और बच गई है जो होती है आपकी एथमोइड बोन। ठीक है, छठे नंबर पर जिसको यहाँ लिख रही हूँ, एथमोइड जिसको आप कहते हो, एथमोइड बोन। एथमोइड जो होती है, एथमोइड नजर आ रहा है, ये कितनी होती है, 1 होती है। तो कहने को तो ये 6 है, लेकिन जब आप इनकी संख्या के आधार पर इनको पढ़ते हो तो ये 8 हो जाती हैं आप लोगों की। कितनी हो जाती हैं, 8 हो जाती हैं। तो आपको पेपर में आएगा कि आपका जो स्कल वाला एरिया होता है ना, ये जो आपका स्कल वाला एरिया होता है, इस पे कितनी हड्डी हैं, इन सारी हड्डियों को फ्लैट बोन कहते हो, चपटी हड्डी कहते हो। अब मैम ये क्योंकि चपटी हैं, फ्लैट फ्लैट सी लगती हैं, अब ये कितनी है, तो है तो ये संख्या में मैंने कहा 8 होती हैं, लेकिन नाम इनके 6 के याद करने हैं, क्योंकि 2 हड्डियां ऐसी होती हैं जो 2 2 की संख्या में होती हैं। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप लोगों को ये पैरेटल बोन भी 2 संख्या में नजर आ रही है, 2 हैं, और एक आपने पढ़ा कि टेम्पोरल जो है ये भी 2 हैं। तो 2 और 2 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से टोटल आपकी 8 हो जाती है। अब ये जो नाम है, ये सारे नाम एक बार रिवाइज कर रही हूं। पैरेटल हो जाती है जो कि संख्या में 2 है बेटा। फ्रंटल हो जाती है, फ्रंटल, इसको थोड़ा सा ठीक करना, फ्रंटल को, जो फ्रंटल होती है, जो फ्रंटल बोन होती है ना, ये कितनी होती है आप बताते हो, 1 होती है। ऑक्सीपिटल 1 होती है, स्फेनॉइड 1 होती है, टेम्पोरल 2 होती है, एथेनॉइड 1 होती है प्यारे बच्चे। तो ये आप लोगों की कहाँ की हड्डी हो जाती है, स्कल की हड्डी है, कपाल की। पेपर में प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी कपाल की हड्डी नहीं है, तो ये 6 की 6 याद रखना। इनको छोड़कर जो ऑप्शन दिया हुआ हो वो आपके कपाल की हड्डी नहीं होगी। तो कपाल में होती है ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैरेटल, एथेनॉइड और आप लोग बताकर चलते हो स्फेनॉइड। तो ये 6 हड्डियां आप लोगों के कहाँ हो जाती हैं, कपाल एरिया में। ठीक है, समझ में आ गई बात। मैम ग्रस नली किसका भाग है बेटा, ग्रास नली जो होता है वो आपकी आहार नाल का भाग है। ग्रास नली आहार नाल का भाग होता है। ठीक है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। तो आपने यहाँ पर पढ़ लिया ये सारी चीजें। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो चपटी हड्डियां मैंने आपको बताई। अब आपको फिर मैंने कहा कि आपके जो स्कल वाले एरिया में है, वो जो दूसरी हड्डी आपने पढ़ी थी वो कौन सी थी, आपने पढ़ी थी चेहरे की हड्डियां। चेहरे की हड्डी, अब चेहरे की हड्डियों में सारी की सारी नहीं पूछी जाती। चेहरे की हड्डियां यानी फेशियल बोन, मैंने आपको कल बता दिया था कि फेशियल बोन 14 होती है। कितनी है, 14। अब 14 की 14 नहीं पढ़नी, इनमें से केवल आप लोगों को 3 मैंने बताई थी। एक तो आपने मैग्जिला के बारे में पढ़ ही लिया था। अब आपको पूछे कि मैम मैग्जिला कितनी होती है, 2 होती हैं। जो मैग्जिला बोन होती है, मैग्जिला,
ठीक है, ये कितनी होती हैं, ये 2 होती हैं प्यारे बच्चे। और मैंने बताया था आपको मैंडिबल, मैंने बताया था मैंडिबल, मैंडिबल कितनी होती है, मैंडिबल की संख्या 1 होती है। तो ये भी आप लोग याद रखोगे कि मैग्जिला जो होती है ये आप लोगों के ऊपरी जबड़े की हड्डी है, इसकी संख्या 2 है और मैंडिबल 1 होती है। और एक इसी में मैंने आपको बताई थी नेजल बोन, नेजल बोन जिसको आप लोग वोमर के नाम से भी जानते हो, नेजल बोन, इसी का नाम होता है वोमर। मैंने आपको कल लिखवाया था वोमर, वोमर जिसको नाक की हड्डी कहते हैं, ठीक है। तो ये वोमर कितनी होती हैं, ये वोमर भी 2 होती हैं। तो आपको यहाँ पर मैंने 3 हड्डियों के नाम बताए हैं, क्योंकि यही नाम है जो पेपर में आपको चेहरे की हड्डियों से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैम यहाँ से एक हड्डी और हमें कई बार मतलब पेपर में 1-2 बार देखने को मिली है चेहरे की हड्डियों से, जाइगोमेटिक बोन जिसको कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, जाइगोमेटिक बोन, ये भी आपको पूछ लेता है जाइगोमेटिक बोन कहाँ की हड्डी है, ठीक है। तो ये जो जाइगोमेटिक बोन होती है, जाइगोमोटिक बोन, ये जो जाइगोमोटिक बोन होती है ये कहाँ की हड्डी है, तो आप लोग बताते हो ये आपके गालों की हड्डी है, ये आपके गाल पर पाई जाती है बेटा, ठीक है, गालों पर जहाँ गुलाल लगाया जाता है, तो इसी को कहते हैं चिक बोन। तो ये आपकी चिक बोन होती है, गाल की हड्डी होती है। मैम इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी भी संख्या होती है 2, याद रखोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, है ना। तो आप लोग बताकर चलते हो कि आपके शरीर पे जो आपका कपाल एरिया है इसमें 29 हड्डियां थी, कल मैंने पढ़ाया भी था, कुछ बच्चों को डाउट आ रहे थे, वो मैंने अब क्लियर करे कि भाई 8 हड्डियां कौन कौन सी पढ़ लिया, फिर चेहरे की 14 हड्डियां हैं, 14 के इन 14 हड्डियों को नहीं पढ़ना, इनमें से जो पॉपुलर नाम है जो पेपर में आते हैं वो पढ़ने हैं। मैग्जिला याद रखना 2 होती हैं, कल सारी बात बताई मैग्जिला के बारे में, मैंडिबल के बारे में सारी बात बताई, 1 होती है। आपने वोमर हड्डी के बारे में पढ़ा, नाक की हड्डी है, 2 होती है संख्या में। और मैडम जी एक और होती है जाइगोमेटिक बोन, ये गाल की हड्डी है, गाल, चिक बोन बोलते हैं इसको, और ये भी संख्या में कितनी होती है, 2। तो चेहरे की हड्डियों से इतना याद कर लेना। कान की हड्डियां मैंने कल लिखवाई दी थी, 6 होती हैं, 3 इधर होती हैं, 3 इधर, और एक आपकी जीभ की हड्डी होती है हायोइड बोन, तो इसके बारे में भी मैंने कल आपको बताया था। तो जब आप लोग अपनी जीभ को देखते हो, जब आप लोग अपनी जीभ को देखते हैं तो आपकी जो जीभ होती है उसमें ऐसी हड्डी नजर आती है, तो देखो ये आप लोगों की जीभ की हड्डी होती है हायोइड बोन, तो ये भी आपके कपाल एरिया में आती है, ठीक है। तो ये जो हायोइड बोन होती है जिसको कहते हो जीभ की हड्डी, जीभ की हड्डी, तो ये जीभ की हड्डी जो होती है मैम इसकी शेप कैसी होती है, यू के आकार की होती है, जैसे कोई यू बन रहा हो, देखो इस तरीके से, तो यू के आकार की ये हड्डी होती है आपके यहाँ पर, ये आपको जीभ की, आपकी जीभ को पकड़ने का काम करती है प्यारे बच्चे। तो हायोइड बोन जीभ की हड्डी है, ये भी आपके कपाल एरिया में ही आती है, याद रखोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात बेटा। अधोवाही मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन 2 बताई थी ना, तो अधोवाही मतलब आपकी जो असेंडिंग कोलन होती है उसको आप बोल देते हो, ठीक है। चलो तो कपाल एरिया इसका मतलब मैम कंप्लीट हो गया है। अब आ जाओ बात करते हैं कपाल के बाद अगले सेक्शन की। अब आप लोगों का जो अक्षीय कंकाल तंत्र चल रहा है इसी का दूसरा भाग है रिब्स, तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे रिब्स यानी कि पसलियां। तो अब आप लोग बात करेंगे कि हमारी पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं। तो रिब्स की बात जब चलेगी पसलियां, तो आप लोग बताओगे कि हमारे पास पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है, बताओ फटाफट। आपको कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है, हमारे पास टोटल रिब्स कितनी होती हैं, तो टोटल रिब्स होती है हमारे पास, आप बताते हो 24, है ना। आपको पेपर में पूछा कि हमारे पास कुल पसलियां, कुल संख्या कितनी होती है भाई पसलियों की, तो बताया आपने 24, ठीक है। दूसरा प्रश्न आएगा कि पसलियों के जोड़े कितने होते हैं, आपको पूछेगा पसलियों के जोड़े कितने होते हैं, हमारे पास कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं, पसलियों के जोड़े कितने होते हैं, पेयर्स ऑफ रिब्स आपको पूछेगा कि आपकी जो भैया पसलियां हैं ये जो पसलियां हैं इनके जोड़े कितने हैं, अगर जोड़े में गिनो। तो मुझे एक बात बताना सारे बच्चे, जब आपके पास टोटल नंबर है पसलियों का 24, अब इन 24 को 2-2 में रख दो, 2 एक जोड़ा, फिर 2 दूसरा जोड़ा, तो ऐसे जब इनके जोड़े बनाओगे तो कितने बैठ जाएंगे, 12, कितने बैठ जाएंगे, 12। तो अब मेरे ख्याल से बच्चों को दिमाग में प्रश्न आ गया होगा कि जब हमें पूछे कि हमारे पास कितनी पसलियां होती हैं, आपने कहा 24, जब आपको पूछे हमारे पास पसलियों के जोड़े कितने होते हैं, जोड़े जब पूछे तो आपने कहा 12।
लेकिन अब तीसरे नंबर पर जो प्रश्न बनेगा आपको बनेगा कि जो हमारे पास रिब केज होता है, रिब केज, हमारे पास जो रिब केज होता है जिसको आप लोग अस्थि पंजर के नाम से जानते हो, हमारे पास जो रिब केज होता है, अस्थि पंजर जो होता है, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो रिब केज के अंदर आप लोग बताकर चलते हो हड्डियों की संख्या होती है 25। कितनी होती है बच्चा? 25। अब बात ये आती है कि मैम रिब केज क्या होता है और मैम पसलियां क्या होती हैं। तो आइए समझते हैं डायग्राम से। इसको देखो, इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम आपको अच्छे से नजर आ रहा है, ठीक है। जब इस डायग्राम की हम लोग बात करते हैं तो एक एक पॉइंट को समझना प्यारे बच्चे। अब बच्चे बोल रहे हैं कि कल मैम आपने 25 बताई थी, अब मैं उसी बात को तो बता रही हूँ। जो पसली वाला सेक्शन था उसमें हड्डियां 25 ही होती हैं और मैंने अभी भी आपको 25 ही लिखवाया रिब केज में। अब समझ के चलो कि क्यों लिखवाया था 25, बड़े ध्यान से समझना। इसमें आपको ये जो ग्रीन कलर से नजर आ रही है, ग्रीन ग्रीन कलर से, ये हैं आपकी रिब्स, ये होती हैं आपकी रिब्स बच्चों, ये हैं आप लोगों की रिब्स। ये जो आपको नजर आ रही है ये आप लोगों की क्या है? पसलियां हैं। और भैया जो आपकी रिब्स हैं ये 12 होती हैं और कुल संख्या अगर देखोगे तो कितनी बताई थी अभी अभी? पसलियों की कुल संख्या कितनी बताई थी? आप कहेंगे 24 बताई थी अभी अभी आपने। टोटल नंबर होता है 24, ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन मैम अभी अभी आपने बताया कि एक रिब केज जो होता है, रिब केज, मैम रिब केज का मतलब क्या होता है? अस्थि पंजर। मैम ये अस्थि पंजर क्या है? तो जब आप लोग अपनी जो 24 पसलियां हैं आप लोगों की, इनको भी गिन लो और बीच में देखो एक नीली नीली हड्डी दिखाई दे रही है, इसको भी काउंट कर लो, तो ये टोटल एरिया कहलाता है रिब केज। मतलब दोनों तरफ की पसलियां, ये दोनों तरफ की पसलियां, तो दोनों तरफ की पसलियां 24 हैं आपके पास, बिल्कुल मैम। दोनों तरफ की पसलियां, आप लोगों की जो पसलियां होती हैं वो, उनकी संख्या, आपके पास जो पसलियां होती हैं वो, पसलियां कितनी है आप कहोगे मैम? 24 है। और साथ में बीच में ये एक हड्डी नजर आ रही है, इस हड्डी को कहते हैं स्टर्नम। इस हड्डी को कहा जाता है स्टर्नम। क्या कहते हैं इस हड्डी को? स्टर्नम। और साथ में ये एक बीच वाली हड्डी जिसका नाम है स्टर्नम, लिखा हुआ है ये रहा स्टर्नम। तो बीच में एक ये वाली हड्डी जिसका नाम है स्टर्नम, ठीक है। तो ये भी मिला दो, तो दोनों तरफ की 24 पसलियां हो गई और साथ में ये एक हड्डी हो गई, एक ही है ये, एक हड्डी ये हो गई। तो अब मुझे बताओ 24 में जब एक जोड़ देते हो तो कितना आ जाता है? 25 आ जाता है। 24 में जब एक जोड़ देते हो तो कितना आ जाता है? 25। तो इसीलिए आप कहते हो कि हमारे अस्थि पंजर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? आप कहते हो 25 होती हैं। मैम कैसे होती हैं? तो अब आपको पता चला कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, इसी को कहते हैं अस्थि पंजर, इसी एरिया को कहते हैं अस्थि पंजर। मैम कैसे? इस अस्थि पंजर में 24 तो पसलियां हैं आपकी और एक हड्डी बीच में है, इस हड्डी को कहते हैं स्टर्नम। तो 24 पसलियां और एक स्टर्नम, 24 में जब एक जोड़ते हो तो बनता है 25। तो आपको पेपर में जब कभी भी प्रश्न पूछेगा कि पसलियों की कुल संख्या कितनी है, तो पसलियों की कुल संख्या मतलब पसलियां ये हैं जो नीली नीली दिख रही हैं, ये जो नीली नीली दिख रही हैं ये हैं पसलियां। तो पसलियों की संख्या पूछ रहा है तो आपने बता दिया 24। लेकिन जब अपनी लैंग्वेज बदलकर थोड़ा सा पूछे कि एक अस्थि पंजर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, अस्थि पंजर बोले तो रिब केज, एक रिब केज में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो रिब केज की जब हम लोग बात करते हैं तो रिब केज के अंदर आपको देखने को मिलती हैं 25 हड्डियां। 25 कैसे हो गई? 24 तो आसपास की पसलियां हो गई और बीच में ये की हड्डी जो आपको हरे हरे रंग से दिख रही है, एक हड्डी ये। तो 24 में जब आप लोग एक जोड़ देते हो तो हो जाता है 25। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आई? तो जब कभी भी आप लोगों को पूछेगा कि पसलियां कितनी होती हैं तो 24 ही बताना। लेकिन जब पेपर में अस्थि पंजर या रिब केज का जिक्र हो, जब भी पेपर में रिब केज शब्द आए कि एक रिब केज में कितनी हड्डियां होती हैं, तब 25 बताना है, तब 25 बताना है बेटा, ठीक है। बुक जो है वो आप लोगों की आएगी 10 तारीख को, 10 मार्च को बुक आ रही है आप लोगों की, ठीक है। तो 10 मार्च को बुक को ऑर्डर कर सकते हो सभी बच्चे। क्लियर? ग्रुप डी का नोटिस रियल है या फेक? अगर बेटा नोटिस आया है और वो रियल है या फेक, इस बारे में आप लोगों को नोटिफिकेशन वीडियो बनाई जाएगी तो वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई?
मैम आपने हेड की 30 बोन बताई थी, नोज की भी एक बोन थी। अरे मेरे बालक, वही तो मैंने आज क्लियर करा बेटा कि ये पूरा फेशियल बोन है। फेशियल, फेशियल में ही तो आती है ये नाक भी। जो 14 हड्डियां तुम्हें चेहरे की बताई हैं, नाक वाली हड्डी उसी में ही तो है। नाक कोई अलग थोड़ी है चेहरे से। तो जो 14 हड्डियां इंक्लूड कराई हैं उसी में तो आती है नाक की हड्डी भी। अभी अभी लिखवाया था। तो भैया 29 ही तो रही, फिर नाक अलग क्यों गिन रहे हो? नाक चेहरे में ही तो आती है। जबड़े की हड्डी, नाक की हड्डी, चिक की हड्डी, ये सब चेहरे के अंदर ही तो आ रही थी। तो उन्हीं में तो इंक्लूड कराया आपने उसको। ठीक है, अच्छा। अभिमन्यु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चे को बहुत सारा प्यार। तो बताओ फिर, है ना, प्राइस भी आपको बेटा वहीं पता चल जाएगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं कि मैम प्रश्न आएगा पेपर में, एक अस्थि पंजर में कितनी हड्डियां, तो हम बताकर चलेंगे 25। और प्रश्न आएगा कि पसलियों की कितनी संख्या, तो हम बताकर चलेंगे 24। और प्रश्न आएगा कि पसलियों के जोड़े कितने हैं, तो बताकर चलोगे 12। अब ये जो आपकी पसलियां होती हैं, है ना, ये आपकी पसलियां, ये जो बीच वाली हड्डी है, ये जिसको स्टर्नम कहते हो, अभी अभी मैंने लिखवाया था, इससे जुड़ी रहती है आपकी पसलियां। मतलब बीच में ये स्टर्नम है और इससे ऐसे ऐसे आपकी पसलियां जुड़ी रहती हैं। तो जब आप लोगों की पसलियां स्टर्नम से जुड़ती हैं, तो क्या मैम सारी की 24 पसलियां हमारी स्टर्नम से जुड़ी हैं? तो हम कहेंगे नहीं, कुछ पूरी जुड़ी हैं, कुछ आधी जुड़ी हैं, कुछ बिल्कुल भी जुड़ी ही नहीं है। तो मैम इसके आधार पर पसलियों को कितने भागों में बांटा है? तो आपकी जो पसलियां हैं इनको 3 पार्ट में हमने बांटा है। कितने पार्ट्स में? 3। तो आइए बात करते हैं पसलियों के प्रकार की। ठीक है, यहीं लिखेंगे पसलियों के प्रकार। आपके शरीर में जो पसलियां हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? टाइप्स ऑफ रिब्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिब्स, तो आपकी जो रिब्स होती हैं इनको हमने 3 भागों में बांटा है। आपके शरीर में जो पसलियां हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पहले नंबर पर होती हैं ट्रू रिब्स। आपको पेपर में पूछेगा कि ट्रू रिब्स कौन कौन सी होती हैं, सत्य पसलियां कौन सी होती हैं। सत्य पसलियां मतलब आप लोगों को बता रहा है कि मैम सत्य पसलियां कौन सी है, ट्रू रिब्स, वास्तव में जिनको हम रिब्स कहते हैं वो कौन से नंबर की होती हैं। तो मैंने कहा आपके पास 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। तो नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक के जोड़े की जो पसलियां हैं उनको कहते हैं सत्य पसलियां, ट्रू रिब्स। तो ट्रू रिब्स कितने कितने नंबर की पसलियों को कहते हैं? आप कहोगे नंबर 1 से नंबर 7 की जो पसलियां होती हैं इनको ट्रू रिब्स कहते हैं। कैसे, देखो समझना। पहला नंबर की पसली ये हो गई, दूसरे नंबर की पसली ये हो गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं। ये जो नंबर 1 से लेकर नंबर 7 की पसलियां है ना, इनको सत्य पसलियां कहते हैं, ट्रू रिब्स, सच्ची पसलियां या सत्य पसलियां इनको कहते हैं। इधर से भी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो नंबर 1 से नंबर 7 की जो पसलियां होती हैं इनको कहा जाता है सत्य पसलियां। पेपर में प्रश्न आएगा, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हमारी पसलियों के 12 जोड़े हैं, इनमें से कितनी पसलियां सत्य पसलियां हैं? तो आप कहोगे नंबर 1 से नंबर 7 की पसलियों को सत्य पसलियां कहते हैं। मैम क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि ये पूर्ण रूप से कंप्लीटली किससे जुड़ी हुई होती है? स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। तो ये कंप्लीटली स्टर्नम से जुड़ी हुई है। देखो ये इनको सहारा देने का काम ये स्टर्नम कर रहा है। ये स्टर्नम बोले तो ये जो बीच की हड्डी है आपकी पसलियों की बीच की हड्डी, तो ये 1 से 7 नंबर की पसलियां पूर्ण रूप से स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इनको सच्ची पसली कहते हैं। ठीक है, अजीत कुमार जी इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो भैया? थोड़ा सा शांत होके बताओ कि ऐसी क्या दिक्कत हो रही है जो इतनी लाल लाल इमोजीज बनाकर भेज रहे हो, गुस्से वाली। आओ इधर देखो। अब आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट आपको पूछेगा। तो सच्ची पसलियां किस किस को कहते हैं? 1 से 7, समझ में आ गया। दूसरे नंबर पर पूछेगा झूठी पसलियां। भैया जब सच्चे इंसान है तो झूठे इंसान भी हैं। अब आपको पूछ लेगा कि झूठी पसलियां कौन सी हैं। झूठी पसलियां किस किस को कहते हैं? फाल्स रिब। तो फाल्स रिब की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग बताकर चलते हो नंबर 8, 9 और 10, ये होती हैं आपकी झूठी पसलियां। नंबर 8, 9 और 10 ये आपकी झूठी पसलियां हैं।
नंबर 8, 9 और 10 ये कैसी पसलियां होती हैं? झूठी पसलियां। क्यों है ये झूठी पसलियां? इसलिए हैं ये झूठी पसलियां क्योंकि भैया ये झूठ बोलती हैं ये झूठ बोलती होंगी मैडम, इसलिए झूठी पसलियां हैं। तो ये इसलिए झूठी पसलियां हैं क्योंकि ये स्टर्नम से आधी जुड़ी हुई होती हैं। आधी, देखो यहाँ पर 8वीं जो है यही जाकर जुड़ रही है, उसी से फिर 9वीं जुड़ गई 8वीं से ही, और 9वीं से ही फिर क्या हुआ? 10वीं जाकर जुड़ गई। तो इस तरीके से ये स्टर्नम से आधी जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए इनको कहते हैं हम झूठी पसलियां। तो ये क्या होती हैं? स्टर्नम से आधी जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए झूठी पसलियां हैं। और मैम तीसरे नंबर पर कौन सी आएंगी? तो तीसरे नंबर पर आ जाती हैं आप लोगों की, तीसरे नंबर पर आ जाती हैं, आप बताकर चलते हो, फ्लोटिंग रिब। कौन सी प्यारे साथियों? फ्लोटिंग रिब्स। तीसरे नंबर पर आती है फ्लोटिंग रिब्स, यानी तैरने वाली पसलियां। तैरने वाली, अच्छा मैम तैरने वाली पसलियां भी होती हैं, तो ये कौन से नंबर की होती हैं तैरने वाली पसलियां? भाई मैंने कहा पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, 1 से 7 तक के तो आप लोगों के आ गए सच्ची पसलियों में, 9वां 10वां 8, 9 और 10 आ गए आपकी झूठी पसलियों में। अब कितने जोड़े बचे मैम? 2 बचे। कौन कौन से बचे? 11 और 12 बचे। तो भैया बिल्कुल 11 और 12 जो होते हैं ये आप लोगों के हो जाते हैं फ्लोटिंग रिब, यानी तैरने वाली पसलियां। तो ये है नंबर 11 और ये है नंबर 12। तो आपको दिख रहा है नंबर 11 और नंबर 12 जो है ये बिल्कुल भी स्टर्नम से जुड़ी नहीं रहे। स्टर्नम बीच वाली हड्डी है हरी हरी, इससे तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ रहे, ये तो यहाँ आकर जुड़ रही हैं ऐसे ऐसे, तो ये तो स्टर्नम से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई होती। तो इसीलिए ऐसा लगता है जैसे तैर रही हूँ, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे तैर रही हूँ। तो इसीलिए इनको हम लोग क्या कह देते हैं? फ्लोटिंग रिब कह देते हैं। ये बिना किसी सपोर्ट के होती हैं, बिना किसी सहारे के। तो आपने पढ़ा कि हमारी जो पसलियां होती हैं वो किस तरीके से हम लोगों को दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आपने अपनी पसलियों के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं। तो आप लोगों की ये रही, देखो पसलियां, देखो ये रही आपकी पसलियां, ठीक है। तो आपकी पहली पसली, दूसरी, तीसरी, ऐसे 12 जोड़े होते हैं। तो इनमें से ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां है, ये सच्ची पसलियां हैं क्योंकि ये कंप्लीटली स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और मैम 8वां और 9वां और 10वां ये झूठी पसलियां हैं क्योंकि आधी स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। और मैडम जी ये जो 12वां और मैडम जी ये जो 11वां है ये आप लोगों की कैसी पसलियां हो जाती हैं? फ्लोटिंग रिब, तैरने वाली, क्योंकि ये स्टर्नम से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई, ये तैरती रहती हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ठीक है मैम, आराम से बोलिए भैया, और मैं आराम से ही तो बोल रही हूँ, आराम से तो ही बोल रही हूँ भैया, ठीक है। चलो आओ अब आगे बात करते हैं। तो पसलियों का कॉन्सेप्ट खत्म। पसलियों को आप लोगों ने पढ़ लिया है कि कौन सी पसली तैरने वाली, कौन सी पसली है झूठी पसली, कौन सी पसली है आप लोगों की प्यारे बच्चे सच्ची पसली। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब पसलियों के बाद बात चलेगी रीढ़ की हड्डी की। अब हेडिंग डालेंगे रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्री, जिसको हम लोग कशेरू की भी कहते हैं, कशेरू की, ठीक है। अब बात करेंगे वर्टिब्री की, वर्टिब्री जिसको कहते हैं कशेरू की। तो भैया कशेरू की कैसे आप लोगों के शरीर में कितनी होती हैं? तो मैंने कहा था 26। कशेरू की से आपको याद रखना है, ये ऐसे है रीढ़ की हड्डी आपकी। तो कशेरू की का काम क्या होता है? तो लिखोगे यह है मेरू रज्जू को, मेरू रज्जू, यह मेरू रज्जू को सुरक्षा देती है। भाई रीढ़ की हड्डी क्यों है, इनका क्या काम है? तो आप लोग कहोगे सुरक्षा, किसको सुरक्षा देती है? आप कहोगे मेरू रज्जू को। तो यह मेरू रज्जू को सुरक्षा देती है। तो बताओगे इट प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड। मेरू रज्जू होती है स्पाइनल कोड। आप लोगों की स्पाइनल कोड मतलब आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन से ऐसे एक नस निकल रही है, जैसे ये तुम्हारा ब्रेन है और तुम्हारे ब्रेन से एक मोटी नस निकलती है ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या काम करती है? आपका ब्रेन जो मैसेज भेज रहा है ना, वो इसी के द्वारा आपके अंगों में जाते हैं मैसेज, हाथ पैर आंख नाक कान सब जगह। तो इसके चारों तरफ होता है एक हड्डियों का ढांचा ऐसे ऐसे।
इसको सुरक्षा देने के लिए इसके चारों तरफ गार्ड खड़े हुए हैं भाई, ये इसके गार्ड हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा देते हैं कमांडोज। वो प्रधानमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के बहुत मुख्य व्यक्ति हैं, है ना, पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे ही आपकी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है स्पाइनल कोड, क्योंकि ब्रेन के मैसेज इसी के द्वारा आपकी बॉडी में पहुंच रहे हैं, है ना। तो इसको प्रोटेक्ट देने के लिए गार्ड होते हैं, वही गार्ड आपके कहलाए जाते हैं वर्टिब्री, कशेरू की। तो इसके चारों तरफ ऐसे ये रीढ़ की हड्डियों का ढांचा बना हुआ होता है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि रीढ़ की हड्डी का काम क्या होता है। तो आप कहते हो कि ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती हैं, ये जो हमारी कशेरू की होती हैं, इनका काम होता है आपकी स्पाइनल कोड। ये हरे रंग से जो आपको दिख रही है, ग्रीन कलर से जो दिख रही है, ये स्पाइनल कोड है, इसको सुरक्षा देती हैं। ये मेरू रज्जु है बेटा, तो मेरू रज्जु को सुरक्षा देने का काम करती है रीढ़ की हड्डी। जो आपकी वर्टिब्री होती हैं, ये आपकी रीढ़ की हड्डी को सुरक्षा देती हैं। ठीक है ना, समझ आई बात, क्लियर है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे कि जो ये है हमारी रीढ़ की हड्डी, इनकी संख्या कितनी होती है। तो ये अलग अलग आपको पूछा जाता है। जब आप बच्चे थे, प्यारे बच्चे, जब आप लोग क्या थे, बच्चे, तो बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, तो चिल्ड्रन के अंदर रीढ़ की हड्डी की संख्या होती है 33 होती है। पूछा जाता है कि बालकों में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों में या बालकों में रीढ़ की हड्डी की संख्या होती है 33। लेकिन जब हम वयस्क हो जाते हैं, जब हम एडल्ट हो जाते हैं, 18 के पार हो जाते हैं, जब हम लोग एडल्ट बन जाते हैं, तो एडल्ट्स में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है। तो आप कहोगे 26 होती है, आप कहोगे 26 होती है। कितनी होती है बच्चा, 26। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना, मैं एक डायग्राम बनाकर आपको समझाऊंगी एक एक आपकी रीढ़ की हड्डी। ये जो 26 रीढ़ की हड्डी है, इनको हमें समझना है बहुत अच्छे से। एक बच्चे का डाउट था, मेरू रज्जु कौन है बेटा। ये मेरू रज्जु, ये जो हरे रंग की दिख रही है यहाँ, ये जो आपको ग्रीन कलर की यहाँ पे दिख रही है, ये आपकी मेरू रज्जु है, ये आपकी मेरू रज्जु होती है। मेरू रज्जु एक मसल है, आपकी एक पेशी है ये मेरू रज्जु जो है, और ये आपके ब्रेन से सारे मैसेज को लेकर आती है आपकी बॉडी के अंदर। यहाँ से ऐसे निकल रही है ये। अगर ये स्पाइनल कोड आपकी टूट जाए, डैमेज हो जाए, तो दिमाग के मैसेज आपके अंगों में नहीं जा पाएंगे, आपके लीवर, किडनी, हाथ पैरों में कोई मैसेज ही नहीं आ पाएंगे दिमाग के। ठीक है समझ में आई बात चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात करा कि हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी की संख्या होती है, आपने कहा बच्चों में 33 है, वयस्कों में 26, तो आपको वयस्कों में जो 26 होती है वो पूछी जाती है। तो आइए एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। अब एक बच्चे का डाउट था कि मैम एटलस क्या होता है। एटलस यहाँ पर एक ऐसा जोड़ है जो आपके सर को और आपके धड़ को जोड़े हुए है। ठीक है, जब चुड़ैल आती है तो हा 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 ऐसे करके आती है। चुड़ैल जो आती है कैसे करके आती है, हा 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 ऐसे करके। तो मतलब जब तुमने देखा होगा सरकटा, स्त्री मूवी में देखा था सरकटा, तो जब किसी को सर कटता है तो यहीं से एटलस वाला जॉइंट टूट जाता है। तो मतलब आपके सर को आपके धड़ से जोड़ने का काम करते हैं ये जो एटलस होता है। ठीक है, हाँ। स्टर्नम में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, स्टर्नम को हिंदी में बेसिकली स्टर्नम ही कहते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टर्नम को क्या कहते हैं, स्टर्नम जो होता है, एक सेकेंड रुकना, ठीक है। तो स्टर्नम जो होता है, आप लोग बताकर चलते हो, इसको उरोस्थि के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। कई बार आपको ये अगर आपको पूछे कि स्टर्नम जो होता है मैम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो उरोस्थि भी इसको कह देते हैं, उर्वास्थि भी इसको कह देते हैं हिंदी में। ठीक है, उर्वास्थि इसको हिंदी में कह देते हैं स्टर्नम को। बट ये आजकल स्टर्नम के नाम से ही आ रहा है पेपर में, स्टर्नम के नाम से ही पेपर में आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ आगे बात करते हैं। तो अब आप लोगों को पढ़ना है कि मैम जो हमारी वर्टिब्री है इसमें कैसे 26 हड्डियां होती हैं, है ना। आप चलो बात करते हैं। तो 26 हड्डियों की बात करते हैं। देखो बड़े ध्यान से समझना, जब आप लोगों का ये आपका ब्रेन हो गया, मस्तिष्क, आपके ब्रेन से निकलती है स्पाइनल कोड, ये आपकी स्पाइनल कोड हो गई। अब इस स्पाइनल कोड को ढकने का काम करती है हमारी रीढ़ की हड्डी। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी का पहला चैम्बर है, पहला चैम्बर।
कितने होते हैं यहाँ पर? 7। 7 रीढ़ की हड्डियां होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आपको पेपर में पूछेगा कि हमारी रीढ़ की हड्डियों का जो पहला सेक्शन है इसको क्या कहते हैं। तो आपकी रीढ़ की हड्डियों का ये पहला सेक्शन है बेटा, इसको कहते हैं सर्वाइकल। इसको कहा जाता है सर्वाइकल। क्या कहते हैं? सर्वाइकल कहते हैं। अब आपने कई बार सुना भी होगा, मुझे तो सर्वाइकल का दर्द हो रहा है भैया। सर्वाइकल ये कंधों में भी दर्द होता है, पीछे गुद्दी में दर्द होता है, तो ये सर्वाइकल का दर्द है। जब आपकी ये हड्डियां आगे पीछे खिसक जाती हैं तो सर्वाइकल का दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपको पेपर में पूछेगा कि हमारी रीढ़ की हड्डी का पहला जो सेक्शन है उसको क्या कहते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी का प्रथम सेक्शन होता है, प्रथम खंड है। आपकी रीढ़ की हड्डी का प्रथम खंड सर्वाइकल कहलाता है। फर्स्ट सेक्शन, रीढ़ की हड्डी का फर्स्ट सेक्शन है। समझ में आ गई बात? तो हमारी रीढ़ की हड्डी का पहला जो खंड होता है उसको सर्वाइकल कहते हैं। और इस सर्वाइकल में कितनी हड्डियां होती हैं? 7 होती हैं। इस सर्वाइकल को सी से लिखते हैं और इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 7 होती हैं। जैसे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गई बात? तो रीढ़ की हड्डी का सबसे पहला सेक्शन जो होता है वो होता है प्यारे बच्चे सर्वाइकल। और इस सर्वाइकल को सी से लिखते हैं, सी फॉर सर्वाइकल। और कितनी संख्या होती है इनकी? 7 होती है। तो पूछेगा कि रीढ़ की हड्डी का पहला खंड क्या होता है? आपने कहा सर्वाइकल होता है। और ये सर्वाइकल कितने होते हैं? तो भैया 7 होते हैं। दूसरा खंड कितना होगा? अब देखो 1 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपकी रीढ़ की हड्डी का दूसरा सेक्शन जो होता है वो थोरेसिस के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहते हैं? थोरेसिस। तो ये आप लोगों का दूसरा सेक्शन है, थोरेसिस। तो रीढ़ की हड्डियों का दूसरा सेक्शन थोरेसिस होता है बेटा। क्या होता है? थोरेसिस। आपको पूछेगा कि रीढ़ की हड्डियों का दूसरा सेक्शन कौन सा होता है? तो ये होता है द्वितीय खंड। रीढ़ की हड्डियों का द्वितीय खंड जो होता है उसको कहते हैं, ये होता है सेकंड सेक्शन। उसको कहा जाता है थोरेसिस। क्या कहते हैं? थोरेसिस। और मैम थोरेसिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से, क्योंकि टी फॉर थोरेसिस। और ये कितने होते हैं? इनकी संख्या 12 होती है। देखा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो दूसरा खंड होता है उसको हम थोरेसिस कहते हैं। ये 12 होती हैं संख्या में, और सबसे ज्यादा यही होती है। सबसे ज्यादा रीढ़ की हड्डी के अंदर यही वाला सेक्शन होता है, थोरेसिस। तो किस सेक्शन में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं? थोरेसिस सेक्शन में। यहाँ पे सबसे अधिक हड्डियां होती हैं। सबसे अधिक हड्डियां यहीं पर है, ठीक है। सबसे अधिक हड्डी यहीं पर होती है, सबसे अधिक हड्डियां यहीं पर पाई जाती हैं। मोर बोन, तो सबसे ज्यादा बोन्स जो होती हैं वो यहीं पर होती हैं, थोरेसिस वाले रीजन में। चलो मैम और बताओ हमें, और कौन सा सेक्शन होता है? तो आओ अगले सेक्शन की बात करते हैं भाई, आपकी रीढ़ की हड्डी की अगले सेक्शन की बात करते हैं। तो आपकी रीढ़ की हड्डी का जो अगला सेक्शन होता है जिसको मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ये तीसरा सेक्शन है। 1 2 3 4 5। तो आपकी रीढ़ की हड्डी का जो तीसरा सेक्शन होता है इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसको जैसे फर्स्ट हो गया सर्वाइकल, दूसरा हो गया थोरेसिस, फिर हो जाता है लंबर, ठीक है। इसको कह देते हैं लंबर। इसको क्या कह देते हैं? लंबर। तो तीसरा सेक्शन होता है लंबर। और मैम ये जो लंबर है ये क्या है? ये होता है तृतीयक खंड। इसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी का तृतीयक खंड। ये होता है थर्ड सेक्शन। ये रीढ़ की हड्डी का थर्ड सेक्शन है। अच्छा मैम इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, या इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसको रिप्रेजेंट करते हो आप लोग एल से। इसको रिप्रेजेंट करते हो एल से। किससे? एल से, ठीक है। एक सेक्रल भी होता है, एक सेकेंड देख, रुक जाना।
ठीक है। हाँ, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो आप लोग? एल से। मैम ये कितनी होती हैं? ये होती हैं भैया 5। अभी अभी बताया ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसको, इमेज को और थोड़ा सा छोटा करने वाली हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। एक और सेक्शन बनाऊंगी अभी। ठीक है, तो तीसरा सेक्शन जो होता है इसको लैम्बर कहते हो। कई बार तुमने देखा है तुम्हारी डिस्क स्लिप हो जाती है। डिस्क, कभी हैवी सामान उठा लेते हैं, डिस्क स्लिप हो जाती है। ये यहाँ होती है, यहाँ नीचे एकदम। तो ऐसे दर्द होता है कमर में, और डिस्क स्लिप हो गई। फिर तुम जाते हो किसी वैद्य वगैरह के पास, तो वो कहता है तुम्हारे L1 L2 खिसक गए हैं, L1 L5 L6। तो मतलब यही होते हैं L1 L2 मतलब 5 है इनकी संख्या। तो L1 L2 L3 L4 L5 इन्हीं को कह देते हैं। तो थर्ड सेक्शन को ही कहते हैं डिस्क, इसी को कहते हैं हम लोग डिस्क। तो आप लोगों की जो डिस्क होती है, डिस्क कई बार स्लिप हो जाती है, तो कौन सा सेक्शन है जिसको डिस्क कहते हो? ठीक है, क्लियर? हाँ, नोट करना है आप लोगों को। ठीक है, नोट करना है। आ जाओ आगे बात करते हैं। हाँ जी, अथॉरिटी की जॉब काफ़ी अच्छी है। अथॉरिटी की जो जॉब होती है वो काफ़ी बढ़िया है। अब आप लोगों का रीढ़ की हड्डी का आता है नेक्स्ट सेक्शन। अगला सेक्शन कौन सा होगा? तो लेम्बर के बाद आता है अगला सेक्शन एक, ये इसको कहते हो सैक्रल। ठीक है, सैक्रल। सैक्रल कौन सा सेक्शन होता है? सैक्रल हो जाता है आपकी रीढ़ की हड्डी का, प्यारे साथियों, अगला सेक्शन। तो सैक्रल हो जाता है चतुर्थ खंड, इसको कहते हैं चतुर्थ खंड। तो रीढ़ की हड्डी का जो फोर्थ सेक्शन होता है वो कौन सा होता है? आप लोग बताकर चलते हो, सैक्रल। मैम सैक्रल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस के साथ, एस। और मैम ये कितने होते हैं? ये होते हैं केवल एक, हमारे अंदर एक है, वयस्कों में एक है। ठीक है, समझ में आई बात? और मैम नीचे की तरफ चले तो एक और सेक्शन होगा, हाँ जी, लास्ट सेक्शन, जिसको आप कहते हो कॉकिक्स। यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, कॉकिक्स जिसको आप कहते हो। मैम ये जो कॉकिक्स होता है, ये जो कॉकिक्स होता है, ये इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको भी सी से, लेकिन इसकी संख्या हमारे अंदर एक ही होती है। तो ये होता है पंचम, ये हो जाता है पंचम खंड। ये आपकी रीढ़ की हड्डी का फिफ्थ सेक्शन हो जाता है। ये कौन सा सेक्शन हो जाता है? फिफ्थ। तो रीढ़ की हड्डी का फिफ्थ सेक्शन हो जाता है आपका कॉकिक्स। इस तरीके से 5 खंडों में बटी होती है हमारी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, कौन कौन सा? पहला खंड सर्वाइकल, कितनी होती है इनकी संख्या? 7। दूसरा खंड थोरेसिस, कितनी होती है थोरेसिस की संख्या? 12, सबसे ज्यादा थोरेसिस ही होते हैं। तीसरा खंड लेम्बर होता है, लेम्बर 5 होते हैं। उसके बाद होता है सैक्रल, सैक्रल 1 होता है। और उसके बाद होता है प्यारे बच्चे, क्या आप बताकर चलते हो? कॉकिक्स, कॉकिक्स भी 1 होता है। तो इनको जब काउंट करोगे तो ये बैठेंगी 26। इनको जब काउंट करोगे तो ये बैठेंगी 26। 12 में 7 जोड़ो, 7 में 12 और में 7 आप लोग जोड़ोगे, नेशनल बेटा जॉब आपकी सभी अच्छी है, वो अब क्वालिटी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, 12 में आपने 7 जोड़ा तो कितने हो गए प्यारे बच्चे? आप बताओगे 19 हो गए मैम। ठीक है, 19 के बाद 5 आपने जोड़ा तो 20 21 22 24 हो गए आप सीधे सीधे। 24 25 और एक यहाँ पर क्या हुआ? 26। तो टोटल इनकी संख्या हो जाती है वयस्कों में 26। तो ये सीक्वेंस आपको पूछा जाएगा। अब यहां से एक चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर ये जो आप लोगों की 12 और 7 19, 19 और 5 जो आपकी 24 हो गई हैं, ये जो 24 आपकी वर्टिब्री होती हैं, ये जो 24 आपकी वर्टिब्री हैं, इन्हीं को कहते हो ट्रू वर्टिब्री। यही होती हैं आप लोगों की ट्रू वर्टिब्री। तो ये आपको पेपर में पूछ सकता है कि हमारे अंदर सच्ची कशेरुकी किसको कहा जाता है। तो आप लोगों के जो 3 सेक्शन है, मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। सच्ची कशेरुकी, सच्ची कशेरुकी आपको किसको कहा जाता है? ये भी आपको पूछा जा सकता है। ट्रू वर्टिब्री किसको कहते हैं? ट्रू वर्टिब्री, वास्तव में जो हमारी ट्रू वर्टिब्री है वो होती हैं आप लोगों के 3 सेक्शन। जो ट्रू वर्टिब्री है ना, इनमें 3 सेक्शन आते हैं आपके वर्टिब्री के। रीढ़ की हड्डी के 3 सेक्शन आते हैं भाई बाल को। कौन कौन से? एक तो वही आ जाता है आपका सर्वाइकल, सर्वाइकल वाला सेक्शन आ जाता है, जिसमें कितनी बताई थी मैंने आपको? 7। एक आ जाता है आप लोगों का थोरेसिस। ठीक है, थोरेसिस वाला सेक्शन, थोरेसिस बेटा हिंदी में थोरेसिस।
ठीक है, थोरेसिस वाला सेक्शन जिसको आपने टी से लिखा था और 12 होती है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है लेम्बर, तीसरे नंबर पर आ जाता है लेम्बर। ठीक है, तो लेम्बर कितनी बताई थी मैंने? 5। तो टोटल जब आप इनको लिखोगे तो ये कितनी हो जाती हैं मैम? इनको जब टोटल करते हैं तो ये 24 बैठती हैं। बिल्कुल, तो इन 24 को ही आप लोग कहते हो ट्रू वर्टिब्री। ये भी प्रश्न आ सकता है कि हमारी रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं ये हमारे पास 26 होती हैं, 26 में से कितनी ऐसी हैं जिनको हम सच्ची कशेरुकी के नाम से जानते हैं, ट्रू वर्टिब्री के नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे 24 हैं, 26 में से 24 ऐसी हैं जो ट्रू वर्टिब्री हैं। ट्रू का मतलब ये सब में समान होती हैं, चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई वयस्क हो, ये सब में समान रहती हैं। ठीक है, ये समान संख्या में रहती हैं, सभी के अंदर समान संख्या रहती है इनकी सभी के अंदर, चाहे कोई बालक हो चाहे कोई वयस्क हो, ये सभी में सेम इन नंबर, सभी के अंदर समान संख्या में रहती हैं। लेकिन इसके बाद जो आती हैं सैक्रल, कॉकेक्स, वो घटती और बढ़ती रहती हैं। तो इसीलिए उनकी संख्या घटती और बढ़ती रहती है। उस आधार पर वो कई बार 33 हो जाती हैं, कई बार घटकर 26 हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चे, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं ट्रू वर्टिब्री। बात समझ में आई? ठीक है, ट्रू वर्टिब्री उसको कहते हैं। समझ में आ गई ना बातें? तो ऐसे आप लोगों को करना है। मैम इनमें टॉन्सिल्स कैसे हो जाता है? इनमें थोड़ी ना टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स तो यहाँ होता है बेटा, टॉन्सिल्स तो आपके यहाँ पे इस एरिया में होता है, सैलिवरी ग्लैंड के अंदर। आपने जब अपनी रीढ़ की हड्डी को देखा तो उसके सारे सेक्शन मैंने आपको बताए, और जब आप लोग अपने सेक्शन को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको आपकी रीढ़ की हड्डी नजर आती है। तो जो मैंने आपको अभी अभी सेक्शन बताए थे वो सारे सेक्शन देखो यहाँ आपको दिख रहे हैं। तो पहला सर्वाइकल हो जाता है जिनकी संख्या 7 है, दूसरा थोरेसिस हो जाता है जिनकी संख्या 12 है, तीसरा लैम्बर हो जाता है जिनकी संख्या 5 है। मैंने हमारे अंदर वयस्कों में सैक्रल आपको 1 बताया है, और हमारे अंदर वयस्कों में कॉकेक्स भी मैंने आपको 1 बताया है। लेकिन बच्चों में कई बार इनकी संख्या घटती और बढ़ती रहती है, तो वो आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात है ना? तो ऐसे आपको चीजें पूछी जाएंगी, ऐसे आप लोगों को चीजें पूछी जाएंगी। तो अब आप लोगों ने जो आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम था उसको बहुत अच्छे से कर लिया। उस सिस्टम से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बनने थे वो आपने कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र को छोड़कर, किसके अंदर? उपांगीय के अंदर। एक बच्चा अंकित कह रहे हैं फिर से लाल पीले होकर कि मैम हिंदी में पढ़ाओ। तो क्या मेरे बच्चा मैंने आपको एक भी शब्द यहाँ पर हिंदी के बिना इंग्लिश में लिखा है? क्या मैंने अभी तक आपको ये जो पूरा सेक्शन पढ़ाया है इसमें मैंने आपको कहीं हिंदी नहीं लिखी? बताओ बेटा, जो वर्ड इंग्लिश में है वो वर्ड हिंदी में भी है, जो वर्ड इंग्लिश में है वो वर्ड हिंदी में भी है। अब ये तो तुम्हारी जिद वाली बात होती है कि कहीं हमने एक वर्ड इंग्लिश में लिख दिया तो इसको हिंदी में बताओ, जबकि पहले हम उसको हिंदी में बता चुके हैं। तो वो तो तुम्हारे दिमाग की कैचिंग पावर है जिसको आपको बढ़ाना है। आपको पता चल चुका है कि मैम एक बार सारे नाम हिंदी में यहाँ लिखवा चुकी हैं, अब मैम ने दोबारा दूसरी स्लाइड पर वही एक नाम इंग्लिश में अगर लिख दिया तो क्या उनसी आफत आ गई बेटा? क्योंकि मैम आपको पहले लिखवा चुकी हैं सारे नाम हिंदी में। तो ये तो फालतू की बातें होती हैं, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? तो ऐसे करके आप लोगों को थोड़ा सा अपनी कैचिंग पावर भी बढ़ानी है। और अब आप लोगों का जो शुरू होगा वो उपांगीय कंकाल तंत्र शुरू होगा, उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक है, अब बात करेंगे उपांगीय कंकाल या उपांगीय हड्डियों की। अब बात चलेगी उपांगीय हड्डियां। बच्चा, जिसको कहते हो अपेंडिक्यूलर, जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्यूलर बोन्स। आपकी जो अपेंडिक्यूलर बोन्स होती हैं ये कितनी होती हैं? ये होती हैं आपके पास 126। कल की क्लास में आपने पढ़ा था भैया 126। अब 126 हैं तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि मैम 126 कैसे। तो हमने कहा इसमें आप लोगों के आते हैं हाथ और पैर। तो आपके सबसे पहले हाथ जो होते हैं, हाथ को कहते हैं आप लोगों का फोरलिम। फोरलिम किसको कहा जाता है बायोलॉजी में? तो आप कहते हो फोरलिम्स कहते हैं हम लोग हाथ को। और इसी में आते हैं आप लोगों के पैर। मैम पैर को क्या कहते हैं? पैर को कहा जाता है हाइंड लिम, पैर को कहते हैं हम लोग हाइंड लिम्स। ठीक है, और इसी में आती है आप लोगों की मेखला यानी गिरडल, मेखला जिसको कहते हैं गिरडल। और मैंने बताया था
कि गिडल जो होती हैं ये वो जगह है जहां पर हाथ और पैर जुड़े हुए होते हैं। जैसे हाथ कंधे से जुड़े हुए हैं, ये रही एक गिरडल, और पैर या ढूंगे से जुड़े हुए हैं, ये रही एक गिरडल। तो हाथ और पैर, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है, लेकिन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? आज की क्लास हमने शुरू करी थी पसलियों के साथ। जो आपकी पसलियां होती हैं, इसमें मैंने कहा कि पसलियां आपके पास कितनी है? कुल पसलियों की संख्या 24 है, जोड़े इनके 12 होते हैं। और आपको पूछे कि एक रिब केज में अस्थि पंजर में कुल कितनी हड्डियां हैं, तो आप कहते हो 25। अस्थि पंजर क्या होता है? आपकी 24 पसलियों को जोड़ दो और बीच वाली एक हड्डी को जोड़ दो, तो 24 पसलियां हो गई और एक बीच वाली स्टर्नम हड्डी हो गई, तो मिलकर बनता है अस्थि पंजर। तो अस्थि पंजर में कुल 25 हड्डियां हो जाती हैं। अब आपकी स्टर्नम की स्थिति के आधार पर पसलियों को 3 भागों में बांटा है: तैरने वाली पसली, सच्ची पसली, झूठी पसली। सच्ची पसली आपकी नंबर 1 से नंबर 7 तक के जोड़ों की होती है। मैम झूठी पसलियां जो स्टर्नम से आधी जुड़ी हुई होती हैं, ये 8, 9 और 10 नंबर वाली होती है। और 11 और 12 नंबर की पसलियों को, या 11 और 12 नंबर के जो जोड़े हैं पसलियों के, उनको कहा जाता है तैरने वाली पसलियां, क्योंकि वो फ्लोटिंग करती हैं आपकी चेस्ट कैविटी में। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो एक डाली देखता हूँ, कैन आई कंप्लीट माई सिलेबस? बेटा वो आपको देखना है कि अब आप टाइम टेबल किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? जो टाई बोन होती है वो आपके यहाँ पढ़ोगे आप लोग, जिसको आप लोग कॉलर बोन या टाई बोन कहते हो। स्कैप्यूला जो आपकी मेखलाओं में आएगी, ये कैल्विकल आपकी मेखलाओं में आएगी। जब मैं आपको मेखलाएं पढ़ाऊंगी ना, जब बताऊंगी इसको, ठीक है? तो ऐसे आप लोगों का यहाँ पर आपने चीजें पढ़ी, पसलियां मैंने आपको दिखाई, आपने एक एक करके काउंट कर ली। फिर हमने बात करी कशेरू की। कशेरू की जो होता है, ये आपकी स्पाइनल कोड जो होती है, इसको सुरक्षा देता है, हड्डियों का पूरा ढांचा है। तो ये कितनी होती हैं? बच्चों में 33, वयस्कों में 26। वयस्कों की पूछी जाती है कि वयस्कों में कैसे कैसे 26 हैं। मैंने पूरा यहाँ आपको बनाने की कोशिश करी है कि भाई पहला सेक्शन सर्वाइकल है जिसमें 7 होती हैं, दूसरा सेक्शन थोरेसिस है। तो ऐसे करके आपने चीज़ों को पढ़ा है, और आपकी जो चीज़ें हैं वो अब यहाँ से अगली क्लास की तरफ मूव ऑन होंगी, जो कि मंडे में होगी। वो होगा आपका उपांग, जिसमें हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी और गिडल में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो नमस्कार। नहीं मैम, आपने 11-12 की बारे में तो नहीं बताया। अरे मेरे बालक, लगता है थोड़ी देर को तुम्हारी झपकी लग गई थी, है ना? ये क्या है? फ्लोटिंग रिब्स जो होती है, नंबर 11 और नंबर 12 की पसलियां होती हैं। ये क्या है मेरे बच्चा? आप बताओगे 11 और 12 होती हैं। तो नंबर 11 और नंबर 12 जो होती हैं, इनको आप क्या कहते हो? तैरने वाली पसलियां। इनको कहते हैं हम लोग तैरने वाली पसलियां। ठीक है, तो 11 और 12 को मैंने आपको स्पेशली यहाँ लिखवा दिया है कि इनको तैरने वाली पसलियां कहते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई होती। ठीक, चलो तो भाई अब कल क्विज लगाना। क्विज में जो क्वेश्चन ना मिले उसको देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी आपकी हाथ और पैर रहते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार। वोमर बोन 2 होती हैं बेटा, लिखवाया है आज की क्लास में। वोमर 2 होती हैं बच्चा, लिखवाया है।